प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में अध्याय 10 सदिश बीजगणित के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न दिया है, कह रहा यदि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल संबंधी प्रश्नों में तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो यदि त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हों तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और एक प्रश्न इसी टाइप में समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, या तीसरी कंडीशन में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए हों तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तीनों कंडीशनों में हम सबसे पहले इनके सूत्र देखेंगे। सूत्र क्या होते हैं? तो यदि त्रिभुज की दो भुजाएं दी हों तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 माड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जहां ए और बी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, एक भुजा वेक्टर ए और दूसरी भुजा वेक्टर बी है। दूसरा फार्मूला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मॉड ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जहां ए और बी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी ये समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न या संलग्न भुजाएं हैं। तीसरा, अगर समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए हों, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए ये हमारा विकर्ण ए सी होता और वेक्टर बी विकर्ण बी डी होता, तो ऐसी स्थिति में समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 माड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जहां ए और बी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण हैं। अब हम दिए हुए प्रश्न में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जबकि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी हैं। तो देख रहे हैं, यदि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी गई हों तो ऐसी स्थिति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे तो ये हम निकालना सीखेंगे। तो देख रहे हैं, इसको निकालने में देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज की दोनों संलग्न भुजाएं दी हैं। पहली भुजा वेक्टर ए इक्वल टू देख रहे हैं 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर v इक्वल टू दिया है i माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जबकि संलग्न भुजाएं दी हैं तो फार्मूला इसका होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर माड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे जो कि हम जानते हैं सारणिक की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ए क्रॉस बी देख रहे हैं, ए क्रॉस बी निकालने की मेथड होती है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम सबसे पहली पंक्ति में आई जे के लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, और इसके बाद दूसरी पंक्ति में वेक्टर ए अर्थात संलग्न भुजाओं में से पहली भुजा में से आई जे के का गुणांक लिखेंगे। तो देख रहे हैं, आई का गुणांक 3 है, जे का गुणांक 1 है और के का गुणांक 4 है। इसके बाद वेक्टर बी से आई जे के गुणांक लिखेंगे। तो देख रहे हैं, 1, जे का गुणांक -1 और के का गुणांक 1 है। अब इसमें हम R1 को लेकर प्रसार कर देंगे। तो R1 को लेकर प्रसार करने पर R1 को लेकर प्रसार करने पर देख रहे हैं, प्रसार करेंगे तो यही मान मिल जाएगा बराबर
ए क्रॉस बी इक्वल टू आई। देख रहे पहले में चिन्ह प्लस होता है और इसके संगत पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाता है, तो 1 गुणे 1 अर्थात 1 माइनस 1 और 4 का गुणा करेंगे तो -4 माइनस पहले से लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देख रहे हैं माइनस जे कैप, इसके संगत पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूटेगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 माइनस 1 और 4 का गुणा करेंगे 4 मिल जाएगा, प्लस के कैप इनटू देख रहे हैं अब तीसरे स्तंभ को और पहली पंक्ति को छूटेंगे तो 3 और -1 का गुणा करेंगे -3 माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से सरल करते हैं, 4 + 1 5 आई कैप माइनस देख रहे हैं 3 - 4 -1 और माइनस माइनस का गुणा देख रहे हैं प्लस बन जाएगा, तो 1 इंटू जे कैप इक्वल टू जे कैप। इसके बाद -3 -1 मिल करके -4, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस 4 और के कैप का गुणा करेंगे तो 4 के कैप। इसके बाद इसका हम मापांक निकाल लेते हैं, मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू मापांक में जानते हैं मापांक बराबर होता है √i के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक देख रहे हैं 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं बराबर √5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिल जाएगा। इस प्रकार से 25 1 और 16 को यदि हम जोड़ते हैं देख रहे हैं जोड़ने पर यही मान बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं इसको जोड़ने पर 25 1 26 10 36 6 42 √42 के बराबर आ जाता है। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इसका फार्मूला है मॉड ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का मान देख रहे हैं √42 मिला है, तो इस प्रकार से इसका मान रख देंगे तो बराबर √42 वर्ग इकाई √42 वर्ग इकाई यही इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और यह प्रश्न 2 अंक में पूछा जाता है। तो हमने बताया इस टाइप के आपके 3 प्रश्न मिलते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी 2 भुजाएं दी गई होंगी, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जैसा कि इस प्रश्न में है, दोनों आसन्न या संलग्न भुजाएं दी गई होंगी, और तीसरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जबकि उसके दोनों विकर्ण दिए हों। Thanks all of you for watching.